बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम दुनिया की वाहिद कौम है कि जो कर्जा मिलने पर खुशियों का इजहार कर रहे हैं। कर्जा मिलने पर खुशी का इजहार किया जा गया और फिर उस कर्जे के हवाले से प्लानिंग बनाई जाती रही कि इस कर्जे को कैसे बंदरबांट करनी है। आज के प्रोग्राम में मैं आईएमएफ से मिलने वाले कर्जे के हवाले से बात करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था आईएमएफ के कर्जे की। आईएमएफ का कर्जा इस हवाले से बातें मौजूद हैं, शायद खाकान अब्बासी हो। जब इमरान खान के दौर में आईएमएफ के कर्जे से एग्रीमेंट की बात हो रही थी तो शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मुल्क को बेच दिया, ये अल्फाज थे, गिरवी रख दिया। शायद खाकान अब्बासी साहब के अल्फाज थे जो उस वक्त असेंबली में मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे। और हम डूब कर मर जाना पसंद करेंगे, भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन आईएमएफ से मुआहदा नहीं करेंगे, ये उस वक्त के अल्फाज। फिर हमने देखा कि अब आईएमएफ के साथ मुआहदा एक हुआ है मौजूदा हुकूमत का, मौजूदा इम्पोर्टेड सरकार का मुआहदा हुआ है। लेकिन जो सुनने और समझने की बात है ना, इस मुआहदे में गारंटी अगर मांगी गई आईएमएफ की तरफ से, इस मुआहदे में अगर गारंटी मांगी गई है आईएमएफ की तरफ से, तो उस शख्स की तरफ से जो 240 मुकदमात में नामजद है, जो इस वक्त जिसकी पार्टी को तो तोड़ा जा रहा है, जिसको कभी किस जगह मुकदमात के लिए बुलाया जाता है, वो शख्स जिसको रियासत पाकिस्तान अब कोशिश कर रही है कि गद्दार करार दे दे, गद्दारी के मुकदमात भी हैं, उस शख्स को के पास जाकर आईएमएफ उसके घर जाकर मिलता है। आईएमएफ उसके घर जाकर उससे मिलता है, आईएमएफ का वफ्द, और उससे गारंटी मांगता है कि वो कहता है कि जी हमें बताया जाए कि जी आप क्या अमल देंगे, आप क्या गारंटी देते हैं कि कर्जे वापस होंगे। ये है वक्त की कहानी। और अब पाकिस्तान के एक मारूफ वकील, माफ कीजिए वजीर की तरफ से बयान आया कि जब आईएमएफ का मुआहदा हो रहा था और आईएमएफ वाले नहीं मान रहे थे, ये सुनने की बात है, उस वक्त मोहतरमा मरियम औरंगजेब और मोहतरमा एक और मोहतरमा का नाम लिया गया कि जो वो पीपल पार्टी के वजीर हैं, वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, और जो आयतुल कुर्सी पढ़ने के लगी तो मुआहदे वाले मान गए। अल्लाह ताला के पाक कलाम में बहुत ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये आयतुल कुर्सी का जो विर्द किया गया, ये आईएमएफ के से मुआहदे के लिए तक ही था या पाकिस्तान के अवाम कोई नहीं है। पाकिस्तान में जो चीनी 160 रुपए और आटा 170 रुपए किलो मिल रहा है, उसके ऊपर भी तो हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आधे घंटे के लिए सही एक इनको बिठा दिया जाए, इन पीरनी साहिबान को, और फिर मुल्क में जो आटा 170 का मिल रहा है वो 100 रुपए का मिले, शायद उससे भी कम मिले, ताकि कुछ गरीबों का भला हो। इन पीरनी साहिबान को बिठा दिया जाए पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोल के लिए वजीफा पढ़ें, पेट्रोल की कीमत जो इस वक्त 300 रुपए है 200 पर आ जाए या उससे भी कम हो जाए, अवाम का तो भला होगा।
صرف آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ، قرض لینے پر قرآن مجید کی آیات کا استعمال، قرآن مجید کی آیات کا استعمال صرف قرض کے لیے کیا گیا اور باقی کچھ نہیں ہے۔ باقی ملک میں جو مہنگائی ہے، جو غربت ہے، جو لوگ غربت کے بعد خودکشیاں کر رہے ہیں، اس طرح بھی تو تھوڑا سا دھیان دے دیں، اس کے لیے بھی وظائف پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں، چلے آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کامیاب کروا سکتا ہے بیکول ان کے خواجہ آصف صاحب کے، تو ملک کے حالات بھی تو ٹھیک کروائے جا سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔